डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन ए स्प्रिंग। तो इसका डायग्राम जब देखो हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एक फिक्स्ड वॉल ले लेते हैं, उसमें एक स्प्रिंग लगा देते हैं और ये स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक लगा देते हैं हम लोग, जिसका एक मास रहेगा जो इनर्शिया सफर करेगा। एक फ्रिक्शनलेस सरफेस लेना बहुत जरूरी है। फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं लेंगे तो फ्रिक्शन भी यहाँ पे आ जाएगा और ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं रहेगा। तो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस लिए, दिस इज अ मीन पोजीशन, ये हो गया इसका मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से सपोज इसको स्ट्रेच करते हैं, टान के ले जाते हैं यहां तक, ये हो गया इसका एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन भी कह सकते हो, बट हमको तो नहीं पता कि एक्सट्रीम पोजीशन ये कितना दूर तक जा सकता है। एक्सट्रीम का एक शब्द का मतलब ये भी होता है कि ये हाईएस्ट कितना दूर तक जा सकता है, तो हमको तो नहीं पता कि ये इससे भी दूर जा भी सकता है। तो इस तरह से भी कह सकते हो कि दिस इज द मैक्सिमम पोजीशन। मैक्सिमम पोजीशन तक इसको हम टान के ले गए हैं। तो लेट दिस बी x इक्वल टू 0 एंड लेट दिस बी x इक्वल टू xm। तो जैसे ही इसको छोड़ते हैं, यहां से छोड़ते ही क्या करेगा, ये स्प्रिंग वापस रिस्टोरिंग फोर्स के कारण इसको अपने वापस पुराने पोजीशन पे यहां से यहां लाने की कोशिश करेगा। जैसे ही यहां पे ले आएगा, यहाँ पे आके उसको रुक जाना चाहिए, बट ये रुकेगा नहीं बिकॉज दिस इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, और रोकने वाला कोई एजेंट नहीं है यहाँ पे। एंड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन दिस बॉडी विल ओवरशूट इटसेल्फ एंड इट विल कवर द इक्वल डिस्टेंस। यहाँ से जितना डिस्टेंस वहां कवर किया गया था, यहाँ से बिल्कुल उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, बट इन नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है हम लोगों को। तो -xm या मैक्सिमम पोजीशन तक ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ये फिर वापस कंप्रेशन हो गया है, तो इसको वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा ये स्प्रिंग। जैसे इसको ठेलेगा, ये पोजीशन पे नहीं आके ये ओवरशूट कर जाएगा और ये ऑसिलेशन शुरू कर देगा। यहाँ पे ये जिंदगी भर के लिए, इनफाइनाइट टाइम के लिए ऑसिलेशन करते रहेगा जब तक इसका एनर्जी लूज नहीं होता। हम लोगों ने यहाँ पे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पकड़ा है जहाँ पे फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शनलेस सरफेस, एंड वी नो हाउ डिफिकल्ट इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। प्लस ये जो स्प्रिंग को हम लोग आगे पीछे कर रहे हैं, यहाँ पे स्प्रिंग में देखा जाता है इन दिस केस एक फटीग आ जाता है। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में ये पढ़ेंगे हम लोग, जहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस रहता है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का जहाँ पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रेगुलर मूवमेंट या रेगुलर मोशन या रेगुलर स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग इन अ मेटल कॉजेज ऑफ फटीग, और उससे क्या होता है कि इसका इलास्टिसिटी भी कम जाता है। तो उसके कारण हो सकता है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाए, उसके कारण भी एनर्जी लॉस हो सकता है, या फिर कांस्टेंट कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन से हीट एनर्जी भी जनरेट हो सकता है यहाँ पे, जिससे एनर्जी लॉस हो सकता है। तो अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस ऑब्टेन भी कर लिया जाए तो भी ये इनफाइनाइटली ऑसिलेट नहीं कर सकता है, बिकॉज देयर आर ऑब्वियस लूजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम वेरियस मेथड्स। बट स्टिल हाइपोथेटिकल सिचुएशन पकड़ते हैं, एंड अगेन इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन वॉट एवर काइंड, अगर ऐसा होता है तो ये इनफाइनाइट टाइम के लिए ऑसिलेट करता रह जाएगा। वी आर गोइंग टू कंसिडर दैट सिचुएशन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बात जरा समझना, यहाँ पे कोई डेरिवेशन नहीं लगेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, बिकॉज इस चीज की जो डेरिवेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे एकदम लास्ट चैप्टर में, जहाँ पे ऑसिलेशन चैप्टर आता है, लास्ट बट वन चैप्टर में, वहाँ पे ऑसिलेशन का बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तब वहाँ पे इसका डेरिवेशन करेंगे। बट यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक चीज समझना, इमेजिन करो ये ऑलरेडी मोशन में है, अब जब ये यहां से आ रहा है, आते 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 यहां पर आएगा, रुकेगा, फिर इधर जाएगा, दैट मीन्स द वेलोसिटी एट द एक्सट्रीम पोजिशन इज 0, क्योंकि यहां पे आएगा, टच करेगा, रुक जाएगा, फिर इधर भागेगा। तो यहां पे वेलोसिटी जो होता है वो वेलोसिटी एट दिस पोजिशन इज 0। फिर जब ये यहां पे आया, ओवरशूट कर जाएगा, फिर इस पोजिशन पे आएगा,
आएगा, टच करेगा और फिर से चला जाएगा। दैट मीन्स अगेन द वेलोसिटी इन दिस पोजीशन इज आल्सो 0। अब ये पोजीशन वेलोसिटी क्या होगा सबको मालूम है। सब अगर एक एग्जांपल दिया जाए, अगर तो यहीं पे सीधा सीधा एक टास्क दिया जाए किसी को कि एक जगह से दौड़ते हैं, सपोज यहाँ से दौड़ते हैं और यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ से अगर हम लोग दौड़ना शुरू करेंगे, यहाँ तक आना है, इसको छुएंगे और वापस जाएंगे और हम लोग भी आगे टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, तो जाहिर सी बात है दिख रहा है हम लोगों की यहाँ से जैसे दौड़ना शुरू करेंगे, बीच में आते आते हमारा स्पीड मैक्सिमम रहेगा और हम लोग को स्पीड डिक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज हमको मालूम है यहाँ पे आकर रुकना है, रुक के इसको छूना है और वापस टर्न लेना है और भागना है, तो हमको यहीं से स्पीड डिक्रीज करेंगे, यानी हमारा मैक्सिमम स्पीड बीच में ही रहेगा। फिर हम छुएंगे, फिर वापस जाएंगे, वापस दौड़ते 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 आ रहे हैं, पूरा एकदम स्पीड इंक्रीज करेंगे। स्पीड इंक्रीज कहाँ तक करेंगे, जहाँ तक बीच में आ गए हम लोग। बीच में आने के बाद हम लोग फिर उसके बाद स्पीड डिक्रीज करना शुरू करेंगे, बिकॉज हमको मालूम है यहाँ पे छू के स्पीड को कम करके रोक के 0 करना है, फिर वापस टर्न लेके वापस आना है। इसीलिए इंक्रीजिंग, मैक्सिमम इंक्रीज, देन अगेन डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग, मैक्सिमम, डिक्रीजिंग। तो बीच में जो हमारा वेलोसिटी है दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी यहाँ पे हमारा वेलोसिटी को Vm पकड़ लेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, एट एक्सट्रीम पोजिशंस की बात करें या फिर एट मैक्सिमम पोजिशन की अगर बात करें हम लोग, एट मैक्सिमम पोजिशंस या एक्सट्रीम पोजिशन भी लिख सकते हो, गलती नहीं होगा लिखोगे तो एट मैक्सिमम पोजिशन हमारा पोटेंशियल एनर्जी, चलो काइनेटिक एनर्जी की अगर बात कर ले पहले, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv²। दोनों वक्त हमारा वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, हाफ kx², हाफ kx²। दैट मीन्स at both the position we will get half kxm², because at the extreme position x का वैल्यू हो जाता है प्लस माइनस xm। अब प्लस लो या माइनस लो, यहाँ पे तो स्क्वायर है, सब चीज प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, तो इसीलिए दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजिशंस या मैक्सिमम पोजिशन। व्हाट हैपेंस एट द मीन पोजिशन, एट द मीन पोजिशन, मीन पोजिशन का मतलब हो सकता है एवरेज पोजिशन। एवरेज पोजिशन कहाँ पे होता है, बीचों बीच। दैट मीन्स द पोजिशन वेयर इट वाज इनिशियली एट इक्विलिब्रियम, मीन पोजिशन। तो एट मीन पोजिशन हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², which is equal to the maximum value, that is half mvm², and the potential energy here is 0 because the x equal to 0। तो फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का हाफ kx² which is equal to 0 because x here is 0। So we can see clearly that the potential energy जहाँ पे मैक्सिमम है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। दैट मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ गया। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ये अपना पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते आ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बन गया और अब ये काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करते 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 यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर कर लिया। अगेन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी में, यहाँ पे पूरा का पूरा कन्वर्शन हो गया काइनेटिक एनर्जी में और वापस ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया और कन्वर्ट करते 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 यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज 0। दिस इज द कन्वर्शन गोइंग ऑन। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसका प्लॉट करें तो इसका प्लॉटिंग देखो कैसा होगा। इसका प्लॉटिंग इसलिए हम इसको रखे हैं ताकि तुम लोगों को ये कंपैरिजन याद रहे। अब इसका प्लॉटिंग में हम लोग का ऑफकोर्स प्लॉट यहाँ भी एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ही होगा। यहाँ पे प्लॉटिंग डिस्टेंस मत लिख देना कभी भी, एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में कभी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो रहा है और कभी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा है, इस बात का ख्याल रखना। इस केस में कभी भी नेगेटिव नहीं हो रहा था हम लोग का हाइट, हाइट इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं हो रहा था बट इस केस में हो रहा है नेगेटिव। तो हम लोग का ग्राफ 2 क्वाड्रेंट में बनेगा, जहां पे
ये जो एक्स एक्सिस है जहां पे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखेंगे वो एक्सिस पॉजिटिव भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा। दैट मीन्स ये है हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग x से यहां पे डिनोट कर रहे हैं। और ये हो जाएगा हम लोग का एनर्जी का ग्राफ। एनर्जी का एक्सिस, एनर्जी। अब इसको देखो, एट पॉइंट x इक्वल टू 0, यहां पे सब 0 है, ओरिजिन है ये। तो एट पॉइंट x इक्वल टू 0, एट पॉइंट x इक्वल टू 0 दैट मीन्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी एकदम 0 है। और एक्सट्रीम पोजीशंस पे, यानी लेट मी मार्क द एक्सट्रीम पोजीशंस, ये अगर हो गया एक्सट्रीम पोजीशन -xm, और इतनी ही दूरी पर ये हो गया, नहीं दूरी सेम नहीं है, यानी इतनी दूरी पर ये अगर हो गया पॉजिटिव xm, तो ये इस पे ओवर राइट हो जा रहा है, थोड़ा सा मिटा लेने दो। तो पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम पोजीशंस या एक्सट्रीम पोजीशन इज मैक्सिमम। मैक्सिमम पकड़ लो, मैक्सिमम एनर्जी ये वाला हो गया हम लोग का। तो ये हो गया मैक्सिमम, यहां पर भी मैक्सिमम, बट एट मीन पोजीशन वेयर x इक्वल टू 0 पोटेंशियल एनर्जी इज 0। बट इसको हम लीनियरली नहीं करेक्ट करेंगे, बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन स्क्वायर ऑफ x। स्क्वायर ऑफ x, और स्क्वायर का हमेशा ही एक कर्व ग्राफ आता है, कहीं भी लीनियर नहीं आता है। ये हम लोगों ने क्लास 10 में या उसके लोअर क्लास में जब ग्राफ सीखा था तो वहीं पता चल गया था। तो इसको हम लोग एक कर्व की तरह जोड़ेंगे। ये हो गया। कोशिश करना इधर भी दोनों तरफ सिमेट्री रहे, सिमेट्री रहना बहुत जरूरी है। दिस इज आवर पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी हम लोग को दिख रहा है कि एट मैक्सिमम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी 0 है, यानी काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम पोजीशन 0 है, 0 है। और मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी पूरा मैक्सिमम है। दैट मीन्स ये रहा मैक्सिमम पोजीशन। तो इसको भी, और ये भी स्क्वायर पे डिपेंड करता है, v स्क्वायर, v स्क्वायर नहीं x स्क्वायर, v स्क्वायर को हम लोग पलट कर x स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को अगर हम लोग चाहे अलजेब्रा का मतलब ले तो इसी को भी हम लोग देखेंगे कि kx स्क्वायर, हाफ kx स्क्वायर में ये पूरा का पूरा चीज बदल सकता है। बट वो बात अभी हम लोग नहीं जाएंगे, फिलहाल लॉजिक से सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम लोग पास ऑसिलेशन है लास्ट चैप्टर सॉल्व करने के लिए। इसका भी सिमेट्री होना चाहिए, सिर्फ अपने आप से ही नहीं बल्कि पोटेंशियल एनर्जी से भी सिमेट्री होना चाहिए, बिल्कुल उसी का रिवर्स होना चाहिए ये वाला भी। सो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी दोनों में सेम होना चाहिए, बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो उसके लिए हम लोग एक दाग टानेंगे, सीधा दाग यहां से यहां तक, सीड नहीं करेगा, यहीं तक रहेगा। दिस इज मैकेनिकल एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी। तो दिख रहा है साफ साफ दोनों के बीच का। ये हो गया फॉर फ्रीली बॉडी का ग्राफ
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दोनों ही है, ये फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी और ये हो जाएगा स्प्रिंग के कारण। तो ये रहा हमारा टोटल एग्जाम्पल्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन डिफरेंट केस सिचुएशन, फॉर फ्रीलिंग बॉडी, फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी एंड फॉर स्प्रिंग मोशन. So from this we can also prove that gravitation is a conservative force and a spring force या restoring force in spring is also a conservative force. So अगर कोई डाउट हो तो पूछो, वरना समझ में आ गया तो अच्छी बात है. देख लो, बोलो.